वज़ीर आला सिंध कौन होगा, फैसला ना हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनाने के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक बेशतर पीपी रहनुमाओं ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। उधर फरियाल तालपुर ने भी वज़ीर आला सिंध का मनसब संभालने से मुआसरत कर ली। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। रहनुमा फरियाल तालपुर ने वज़ीर आला सिंध का ओहदा लेने से माजरत कर ली। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए भी दौड़ शुरू हो गई। फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि वो वज़ीर आला के ओहदे की ख्वाहिशमंद नहीं, इसलिए उनके नाम पर गौर नहीं किया जाए। पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमाओं ने वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में शामिल मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने की मुखालफत कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर को शिकवा किया कि मुराद अली शाह 2 बार वज़ीर आला के ओहदे पर रहे, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं और मुंतखब अरकान से मुलाकात नहीं की, न ही कोई काम किया, जिसकी वजह से इंतखाबी मुहिम में सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार अहमद खोड़ो, मुराद अली शाह, आगा सिराज खान दुरानी और सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर आला सिंध की दौड़ में शामिल हैं, जबकि बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस हफ्ते अरकान असेंबली असासों के गोशवारे जमा कराएंगे। अगले हफ्ते आजाद उम्मीदवार सियासी जमातों को प्यारे होंगे, जिसके बाद कौमी असेंबली की हलफबर्दारी होगी और अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली समेत सूबाई काबीना की तश्कील का ऐलान करेगी। आजाद नोडियो, सिटी 21। सूबाई सिंध से कामयाब पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का अहम फैसला। सिंध में पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला हो गया। सिंध असेंबली में पीटीआई के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की हैसियत से बैठेंगे। खुर्रमशेर ज़बान का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे लिए कामयाबी हासिल करने के बाद भी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने फौरी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक से भी इनकार। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाज़िया तामरी कहती हैं कि इलेक्शन नताइज पर हमें भी एतराज़ है, तशवीश है, हम जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात, कोई पार्टी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पर इसरार। बिलावल हाउस मीडिया सेल में पार्टी रहनुमाओं की 9 मुंतखब अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी कहती हैं, धांधलियों की शिकायत हमें भी है। सांगड़, थरपारकर, हैदराबाद में हमारे उम्मीदवारों के साथ बदमाशी हुई, लेकिन हमने रास्ते बंद नहीं किए। इलेक्शन के नताइज जिन पर हमें भी एतराज़ है, PS40 सांगड़ के अंदर नवीद डेरो साहब ने लीगल एक्शन लिया है, वो तो नहीं रोड ब्लॉक कर रहे, वो तो नहीं आके जो है वो घेराव कर रहे। भाई आप वोट की बात करें ना। आपको अगर अपने पसंद के नताइज नहीं मिलते तो आप आग लगा देंगे, आप रोड बंद कर देंगे, आप एम्बुलेंस का रास्ता रोक लेंगे, आप आम आवाम को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। दिस इज एक्चुअली अट्रोशियस, ये ज्यादती है। पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, अलबत्ता पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। हम मुल्की इस्तेहकाम की खातिर जल्द से जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहते हैं। इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि खुद को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पेश करें। अब विक्ट्री स्पीच देने के बाद हालात क्यों बदल रहे हैं, तो इसका जवाब पीपल्स पार्टी तो नहीं दे सकती। मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट का क़याम हो, लोग हलफ बर्दारी पे आए, पार्लियामेंट फंक्शनल हो, आवाम के मसाइल हल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाम खान शोरो, महेश मलानी, कासिम सिराज सोमरो और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने सूबे में इंतखाबात को पुरअमन करार दे दिया। गुलेराना कम्युनिटी सेंटर की सालाना तकरीब में खिताब में कहा कि निगरान हुकूमत जाने के लिए तैयार है। निगरान काबीना के इजलास में बुध को अलविदाई इशाया होगा। तकरीब में शुरका के लिए 70 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए। ख़वातीन और बच्चों की भरपूर दिलचस्पी। तफसीलात आजीज़ जमाली की रिपोर्ट में। गुरु मंदिर में गुलराना कम्युनिटी सेंटर की 75वीं सालाना तकरीब, रंग बिरंगे स्टॉल, ज्वेलरी, बच्चों और खवातीन के लिए तफरीह का सामान, 70 से ज़ायद स्टॉल्स। निगरान वज़ीर इत्तलात की भी शिरकत। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध ने केक काटा और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शाह ने कहा कि फरवरी के आखिर में सिंध असेंबली का इजलास मुतवक्के है। हमारा कोई सामान था ही नहीं, तो बांधने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परसों सिंध काबीना का इजलास है,
اور ہمارا تو سامان کھلا ہی نہیں تھا، اس لیے سامان باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہماری تیاری ہے، میرے خیال میں کوئی اور ہفتہ 10 دن کی بات ہے. 20 تاریخ کو ہماری آخری کیبنٹ میٹنگ ہے. 21 کو کیبنٹ ممبرز کو سی ایم صاحب نے ڈنر پہ بلایا ہے. یہ ایک کسٹمز ہے کہ جو ایک روایت ہوتی ہے، اور اسمبلیز تیار ہیں اجلاس کے لیے. صوبائی نگراں وزیر اطلاعات نے میلے کو سراہا اور کہا کہ یہ کلب 1948 سے کام کر رہا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں اس سینٹر کی سپورٹ کروں گا. آپ کو جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس نئی ماڈرن مشینیں ہونی چاہیے جن کے اوپر وہ بچیاں سیکھ کر کے زیادہ بہتر کام کر سکیں. کچھ آپ کے پاس ریسورسز اور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ایک ماڈرن سینٹر بنایا جا سکے جو زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو. اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سینٹر کو جتنا بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں آگے لے جا سکتے ہیں. میلے میں بچوں اور خواتین کی بھرپور شرکت. ملبوسات، جیولری، پورٹ پینٹنگ، فلاور میکنگ، آرائشی اشیاء، کاسمیٹک، کھانے پینے کی اشیاء سمیت مختلف آئٹمز کے تقریباً 70 سٹالز لگائے گئے. خواتین کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر بہت اچھا لگا، ہر ورائٹی موجود ہے. اس طرح کے میلے لوگوں کو تفریح اور تازگی فراہم کرتے ہیں. کیمرامین شکیل خان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21. 15ویں لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز اختتام پذیر ہو گیا. مختلف موضوعات پر مشتمل 20 سے زائد سیشنز کا انعقاد ہوا. فیسٹیول کے دوسرے روز 6 سے زائد کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی. فیسٹیول کے دوسرے روز کا مزید احوال بتا رہی ہیں نمائندہ نمرہ ریاست. بالکل جی، کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. 3 روزہ اس فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی اور آج کے روز بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 6 سے زائد کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی. مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مختلف سیشنز مختلف ہالز میں منعقد کیے گئے. تقریباً 15 سے زائد مجموعی طور پر سیشنز تھے جن کا اہتمام آج کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آل اوور بات کی جائے اس لٹریچر فیسٹیول کی تو اس میں مختلف کھانوں کے اسٹال سجائے گئے ہیں اور ایک مختصر سا قطب میلہ بھی میرے قب میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ بھی سجایا گیا ہے اس لٹریچر فیسٹیول میں. اور جو کتابوں کی رونمائی کی گئی وہ بھی یہاں پر سجائی گئی ہیں. مختلف بین الاقوامی 8 ممالک سے تقریباً 200 سے زائد افراد مقررین جو ہیں وہ اس لٹریچر فیسٹیول میں شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. آج جس طرح سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی اس میں ہم نے دیکھا سیاسی شخصیات میں نمایاں جو شخصیات تھی اس میں اسد عمر، شاہد خاقان عباسی اور دیگر جو ہے وہ شامل تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آج کے دوسرے روز کا اختتام جو ہوا ہے وہ مشاعرے پر ہوا ہے. فلم کی اسکریننگ بھی کی گئی ہے اور جو مشاعرہ تھا اس کی صدارت افتخار عارف صاحب نے کی اور جس میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اور صبح سے ہی یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری رہا جو کہ آج کا جو دوسرا روز ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. جی، کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز اختتامی مراحل میں داخل. مشاعرے میں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے بھی شرکت کی. ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ ایسی تقریبات شہر کراچی کے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کیونکہ جب نوجوان اپنے سامنے ادب سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گول ڈاکٹر سیف الرحمان کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے. جی بالکل، کراچی کے مقامی ہوٹل میں اس وقت 15واں عالمی ادب میلہ کراچی لٹریچر فیسٹیول اس وقت جاری ہے اور آج دوسرے روز کا جو ہے وہ اختتامی مراحل میں یہ تمام جو فیسٹیول ہے یہ اب اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور مختلف سیشنز کا یہاں پر انعقاد کیا گیا اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے اس میں جو ہے وہ شرکت بھی کی ہے. اس وقت بھی شہریوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فلم کی اسکریننگ بھی کی جا رہی ہے. اس وقت میرے ساتھ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا کتنی ضروری ہیں ایسی تقریبات جو کہ ادب کے حوالے سے ہیں اور کراچی والوں کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوئی؟ جی بہت ضروری ہے، نہ صرف کراچی، پورے پاکستان، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے یہ ایک عالمی سطح کا کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے 15 سال سے مسلسل اس کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں ہر قسم کی پوئٹری ہے، لٹریچر ہے، تحقیق ہے، اس کے اندر مشاعرے اس کے اندر ہوتے ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے. 200 سے زیادہ عالمی سطح کے جو لٹری لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی انہی کوئی سی بات پہ ہوتا ہے. کتابوں کا اجرا ہوتا ہے، جو ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں
उनका इजरा होता है। और कराची शहर अदब दोस्त शहर है, यहाँ पे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे मुशायरे होते हैं। तो इस शहर ने हमेशा परवरिश की है शायरों की, अदीबों की, मुहक्किक की तमाम। तो हमें बहुत खुशी है यहाँ पर आकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल इस वक्त जारी है और शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी इसमें जारी है। इख्तितामी मराइल हैं और अब से कुछ देर बाद ये कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जबकि कल जो है इस फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ ये 3 रोज़ा फेस्टिवल जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क में सोलर पैनल का इफ्तिताह कर दिया। कहा आज एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में दाखिल हुआ है। इस किस्म के सोलर प्लांट दीगर पार्कों में भी लगाए जाएंगे। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब केएमसी के अखराजात कम कराने के लिए सरगर्म। किडनी हिल पार्क में सोलर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची बोले कि यह पायलट प्रोजेक्ट 2 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट पर की गई सरमायाकारी हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान का यह पहला सोलर पार्क है। आने वाले दिनों में केएमसी की मरकजी इमारत को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 1 साल में इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची रिकवर करेगी। यानी कि अगले 3 साल में ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। केएमसी की अपनी जो बिल्डिंग है जमशेद नसरवान जी केएमसी बिल्डिंग, उसको भी हम सोलर पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज से बैनर्स और पोस्टर बार बार हटवा कर थक चुका हूँ। एक साहब को अपनी तस्वीर से इतनी मोहब्बत है कि हर जगह लगवा देते हैं। लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यार मैंने इतनी बार वो झंडे भी हटाए हैं, वो पैनाफ्लेक्स भी हटाए हैं, लेकिन इतने ढीठ है माशाल्लाह एक साहब कि बार बार आ जाते हैं। अभी भी रास्ते में मैं आ रहा था तो उनके झंडे लगे हुए नज़र आ रहे थे। थोड़ा सा यार उनसे सवाल पूछ लें कि उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर से, उनको क्यों इतनी नफ़रत है इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, या इतनी क्यों मोहब्बत है उनको अपने आप से। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में सिर्फ इस वजह से कामयाबी हासिल की क्योंकि ये अवाम के दरमियान रहती है। मुखालफीन जितनी भी साजिशें कर लें, हमारे वोटों में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। और एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोज़ा रंगारंग फैमिली फेस्टिवल जारी है। किसी ने मलबूसात में दिलचस्पी ली, कोई कॉस्मेटिक्स खरीदने मसरूफ रहा। हर स्टॉल शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर की रौनकें दोबाला, सजा फैमिली मेला, बच्चे और खवातीन सभी खिंचे चले आए। हर तरफ रंगों की बहार उतर आई। कपड़े हों या खाने पीने की अशिया, क्रॉकरी हो या दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया, गर्ज हर एक चीज शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बनी रही। मौका गनीमत जानकर बास शहरियों ने रमजानुल मुबारक से कबल ही रमजान शॉपिंग कर ली। आज डिफरेंट लिए हैं मैंने, खाने पीने की चीज़ें भी ली हैं, कपड़े भी लिए हैं, कपड़ों के भी अच्छे हैं और घर की ज़रूरत की चीज़ें ली। बहुत ज़्यादा कि हम लोग काफ़ी देर से टाइम से आए हुए, 12 साढ़े 12 बजे तकरीबन। बहुत एंजॉय करा, अच्छा शो है, वो है ना, एग्जीबिशन अच्छी है। फेस्टिवल में सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया है। शुरा को हादसात पेश आने पर फौरी तिब्बी इमदाद से मुतालिक तरबियत और आगाही फराम की गई। फैमिली फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।